हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब एडमिट कार्ड आ चुका है बीपीएससी का। अब समझिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तैयारी आपका पीक पर होगा ऐसा मैं मानता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं। अगर तैयारी थोड़ी कम भी है तो 10 दिन, आप 8 दिन मुश्किल से मान लीजिए आपके पास है, तो 8 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर लोग कहता है कि आप पहले से तैयारी नहीं किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर व्यक्ति चाहे तो इस 8 दिन में भी बहुत अपना स्कोर को आगे ले जा सकता है। यानी कम से कम अगर मान लीजिए 90 आ रहा है तो आप उसको 105 तक पहुंचा सकते हैं, 80 आ रहा है तो 95 पहुंचा सकते हैं। यानी आपका स्कोर अभी भी सम्मानजनक हो सकता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और आप अभी से भी अगर लगे इस 8 दिन को यूज कर लें तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी बीएसएससी का भी एडमिट कार्ड आ गया मेंस के लिए, लेकिन एक बहुत दुखद बात यह है कि उसका सेंटर जो है उनको होम सेंटर देना चाहिए था। बीएसएससी में भी देना चाहिए था और बीपीएससी में भी देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से वो सेंटर दिए हैं। किसी को सुपौल, अगर जहानाबाद अरवल का सेंटर है तो सुपौल दे दिया, और सुपौल वाले का सेंटर है तो औरंगाबाद जहानाबाद दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसमैनेजमेंट का गेम है। और कोविड-19 का दौर है, लोग कैसे जाएगा, ठंड का समय भी है, तो सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए थोड़ी सी कि बच्चे किस प्रकार से जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, और कितना आर्थिक रूप से तंगी भी होती है, तो वहाँ जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, और इस कोविड-19 दौर में खतरा भी तो है। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि निकम्मे टाइप के लोग आयोग में बैठे हुए हैं, वो अगर ऐसा करते कि जिसका जहाँ जो जिला का है उस जिला में उसको सेंटर भेजें, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता, फॉर्म की स्क्रूटनी करनी पड़ती, फॉर्म छांटना पड़ता, छांट करके अरवल वाले को अलग करना पड़ता, जहानाबाद वाले को अलग करना पड़ता, सीतामढ़ी वाले को अलग करना पड़ता, बेतिया वाले को अलग करना पड़ता। तो मेहनत लगता, तो मेहनत करना कोई चाह नहीं। रैंडमली फॉर्म उठाया, इसका यहाँ भेज दो, रैंडमली फॉर्म उठाया, इसका यहाँ भेज दो। तो कहीं ना कहीं गलत नीतियाँ हैं। अब क्या करिएगा, सरकार की नीति में हमको लोग कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग योद्धा हैं, कहीं भी जाकर परीक्षा दे सकते हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर है, कॉन्फिडेंस में रहिए, खुश रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। इन 8 दिनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं ये आज बताने वाला हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं, अब किया क्या जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब अधिकतम रिवीजन करिए। अब नया मत पढ़िए, नया में अगर पढ़ना भी तो केवल करंट पढ़िए। करंट अफेयर में हम एक चीज़ महसूस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से कि वो कई प्रकार के मैगजीन ला के रखे हुए हैं। स्पीडी का भी लाए हुए हैं, तो घटना चक्र भी लाए हुए हैं, दर्पण भी पढ़ रहे हैं। ये भी खतरनाक है। आप कोई एक मैगजीन लीजिए जो वार्षिकांक आया हुआ है, कोई एक, चूंकि जानते हैं 4 होता तो फिर पढ़ नहीं पाते, कोई एक लीजिए और कम से कम इस 8 से 9 दिन में कम से कम आप 2 बार उसे पढ़ सकते हैं या 3 बार उसे पढ़ सकते हैं। अगर 2 बार भी पढ़ लिए तो 4, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो एक ऑप्शन आप पकड़ लेंगे कि इसका आंसर यही होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, एक करंट अफेयर को 3 से 4 घंटा आप फोकस कीजिए प्रतिदिन, तो कम से कम 2 बार से 3 बार आप पढ़ पाएंगे पूरे साल का करंट। तो कोई एक मैगजीन लीजिए, अगर ले भी लिए हैं अगर 2-4 मैगजीन, तो उसको बंद, जो आपको लगता है बेहतर है उसको साइड निकाल लीजिए, बाकी सबको बांध के रख दीजिए। ये मेरा आपको एक राय है अपनी तरफ से, क्योंकि हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिवाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी 8 दिनों में। तो रिवीजन करंट का भी हो सकता है 2 से 3 बार, एक मैगजीन से अगर पढ़ेंगे तो। एक काम तो ये करिए, करंट को लगातार 3 से 4 घंटे डेली पढ़िए, क्योंकि 32 से 35 सवाल करंट से आने हैं। दूसरी जो बात है वो है साइंस, जनरल साइंस कैसे तैयार किया जाए, जनरल साइंस को कैसे पढ़ा जाए, अब क्या किया जाए जनरल साइंस के लिए, क्योंकि 28 से 30 सवाल जनरल साइंस के आते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि बिहार में जो साइंस आते हैं ना, वो बिल्कुल अप्लाइड और बिल्कुल रिपीटेड साइंस आते हैं, मतलब टफ नहीं आते। जैसे कार्य की इकाई क्या है, धोने वाला सोडा का नाम क्या है, एकदम सिंपल साइंस आता है। अगर आप तैयारी न भी करें तो मान लीजिए अगर 30 सवाल आया है साइंस से, तो 18, 19, 20 सवाल आप आराम से कर लेंगे बिना पुरानी तैयारी से। अपना जो पढ़े हैं जनरल आप उससे कर सकते हैं। विशेष करना है तो आप क्या कीजिए कि आप समरी वगैरह, जो जैसे लूसेंट आप पढ़ते हैं, लूसेंट पर जनरल नॉलेज के लूसेंट आप लेते हैं, तो लूसेंट में जाइए साइंस वाले में, तो हर चैप्टर के बाद समरी या ब्लॉक बना के दिया हुआ रहता है। जो चीज़ है कि सारे रासायनिक यौगिक के नाम, उसके बाद यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चंस होते हैं, तो जो समरी दिया हुआ है पीछे में, उस समरी को बार बार रिवाइज कर जाइए। जितना भी समरी है उसको अब बार, चूंकि अब इतना भी समय नहीं है कि अब घटना चक्र का प्रीवियस पेपर लाएंगे, इतना मोटा साइंस का उसको लगा जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आप क्या कीजिए कि जो लूसेंट में, अब लूसेंट पढ़ने का ही टाइम रह गया, वैसे तो किताबें बहुत अच्छी बहुत सारी हैं, और बीपीएससी में वैसे भी बहुत हाई लेवल का साइंस नहीं आता। आप एक बार ना हो तो प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। तो पहला काम है कीजिए कि लूसेंट में जो साइंस वाले सेक्शन है उसमें जाइएगा, तो ब्लॉक बना के रेड कर करके दिया हुआ है कई सारा चीज़, और हर चैप्टर के बाद एक पन्ना समरी दिया हुआ है, तो समरी सारा पढ़ लीजिए। पहला काम है कीजिए। दूसरा काम है कीजिए कि बीपीएससी में आज तक प्रीवियस पेपर में जितना साइंस पूछा गया है आज तक, उसको 2 बार बना जाइए।
बीपीएससी में आज तक यानी 39 से लेकर के, उससे पहले भी आया था, पर 39 से लेकर के आप 65 तक हो चुका है प्री। यहाँ तक का आप जितना साइंस आया है एकदम सारा को 2 से 3 बार लगा जाइए, और जो लूसेंट वाला बोला वो पढ़ जाइए। साइंस में 30 सवाल में से 25 सवाल आपका हो जाएगा, और करंट को 2-3 बार रिवाइज कर जाइए तो 32-35 सवाल में से आप मान के चलिए 28 सवाल आपका हो जाएगा। तो अभी तत्काल ये 2 काम करिए। तीसरी बात जो है साइंस के मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप मान के चलिए कि 25 से 30 सवाल आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। 25 सवाल तो आता ही है, उस 25 सवाल में से 20 सवाल अकेले रहेगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री जनरल इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, जनरल इंडियन हिस्ट्री रहेगा। तो आप क्या कीजिए, लूसेंट ही उठा लीजिए, और लूसेंट में जितना पेज है हिस्ट्री के लिए 1857 रिवोल्ट से लेकर आज़ादी तक, मैं उतना ही पढ़ने बोलता हूँ। 1857 से आज़ादी तक का जितना भी घटनाक्रम है, गांधी जी के सारे आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सारे नागरिक आंदोलन जो भी है, कांग्रेस की स्थापना, सारे गवर्नर जनरल, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सेक्शन को आप बार बार पढ़ जाइए, कम से कम 2 बार पढ़ जाइए। आप बैठेंगे एक बार में ना, तो जितना है लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 47 तक, तो 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ा जाता है। अगर अंडरलाइनिंग हैंड में पढ़ेंगे तो 4 घंटा में तो पूरा पढ़ा ही जाएगा। तो कम से कम 2 बार उसको पढ़ जाइए, तो 20 में से 18 सवाल आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वही बता रहा हूँ आपको कि कैसे प्री निकालना है। तभी तत्काल क्या करना है, फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, करंट अफेयर का कोई एक मैगजीन लेना है वार्षिक, और उसको 2 बार पढ़ जाना है, कम से कम 3 बार पढ़ जाए तो बहुत अति उत्तम है। उसके बाद साइंस में लूसेंट का जो दिया हुआ है उसका शेडेड करके पार्ट, और या पीछे में जो समरी दिया हुआ है उसको सारा पढ़ जाइए। और प्लस बीपीएससी में आज तक जितने भी सवाल साइंस के हैं उसको बना जाइए, फटाफट बना जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया मैंने लूसेंट से ही 1857 से लेकर आज़ादी तक का जितना घटनाक्रम है 2 बार आप कम से कम उसको पढ़ जाइए। अंडरलाइनिंग है, रटिए मत रुक के, बस पढ़ते चल जाइए। वहाँ 4 ऑप्शन में एक आपको पकड़ा ही जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये काम कर जाइए। इसके अलावा अब बात करते हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का। तो एक दिन हम 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाएंगे, आज ही या कल में आपको मिल जाएगा वो। उसमें गैस अनुच्छेद और गैस अमेंडमेंट हम आपको कौन कौन होगा ये आपको बता देंगे। उसी अमेंडमेंट उसी आर्टिकल के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ लीजिएगा तो पॉलिटी का 90% सवाल आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी एक बड़ा सेक्शन है और आते हैं 10-12 क्वेश्चन। तो कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, तो मान के चलिए घास के मैदान से एक सवाल रहता ही है, मरुस्थल के कौन सा मरुस्थल कहाँ है उससे एक सवाल रहता ही है, लोकल विंड से सवाल होने की संभावना बना रहता है, कौन सा मोरदार पर्वत, कौन सा फोल्ड माउंटेन, रॉकी, एंडीज, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कौन सा फोल्ड माउंटेन कहाँ है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आप जाइएगा मेरा यूट्यूब चैनल पे, जीएस एकेडमी नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा ज्योग्राफी का, तो उसमें मरुस्थल के नाम, घास के मैदान के नाम डिटेल पढ़ाया हुआ है। उसको एक बार जाके पढ़ लीजिएगा तो आपका एक सवाल नहीं छूटेगा, याद भी वहीं पर हो जाएगा, बिल्कुल क्लास जैसा पढ़ाया हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में कर लीजिए। तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और साइंस हो गया, ये कर लिए। इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था कि आप वैसे मत पढ़िए, अभी जो घटना चक्र वाली मैगजीन आई है या कोई भी मैगजीन देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि एक पन्ना में, एक पेज में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, भारत का इकोनॉमिक सर्वे, बजट का इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद भारत का बजट, फिर बिहार का बजट, ये 4 पन्ना होगा। भारत का बजट एक पन्ना, भारत का इकोनॉमिक सर्वे एक पन्ना होगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट, ये 4 पन्ना होगा। ये 4 पन्ना कर लिए ना तो इकोनॉमिक्स में 90% सवाल आजकल यही आ रहा है करंट अफेयर से। पुराने सवाल नहीं पूछते कि जीडीपी ऐसा हो गया तो वो हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए घबराना नहीं है, 4 पन्ना पढ़िए 4 बार। 4 पन्ना को 4 बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है, पढ़िए और आपका 90% सवाल से ऊपर हो जाएगा, ये गारंटी बता रहा हूँ आपको। बस इतना ही करिए इस 10 दिन में, और मैंने वही बताया है जो किया जा सकता है। इस 8 दिन में इतना काम करना पॉसिबल है यदि आप चाह ले तो। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और दुष्यंत को पंक्ति याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत पंक्ति है, आपके अंदर हौसला भरेगा इन 8 दिनों के अंदर। याद रखिएगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। 8 दिन आपके पास है, लगा दीजिए आग। प्री के मार्क्स 150 में 150 भी उठा लीजिए, क्या फायदा है, क्वालिफाई करना है प्री हर हाल में। हमारा विश्वास है कि जो मेरा विद्यार्थी है, जो मुझे सुन रहा है, ये काम कर लिया तो आप जरूर पीटी पास करेंगे। मेरी शुभकामना है, भगवान से प्रार्थना है कि आप, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को अधिकतम शेयर कर दीजिए ताकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको फायदा इसका मिले। ठीक है, तो आप लोग
लगातार इससे जुड़े रहें। और अभी हो सकता है कल मैं अमेंडमेंट और आर्टिकल का वीडियो आपके ले लाऊं, तो इसको देख लीजिएगा कौन कौन सा अमेंडमेंट करना है, कौन सा आर्टिकल करना है। तो लगातार इससे जुड़े रहें और लगातार पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।